हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज हमने बच्चों आपके लिए फिजिक्स के 50 टॉप अति लघुत्तरीय प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये बच्चों इन सभी प्रश्नों का आंसर आप कर लो तो आपका अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास की शुरुआत करते हैं। और देखिए बच्चों, आपको पहला ही क्वेश्चन जैसे दिख रहा होगा कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, कहता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट, यानी वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करे और इसके एसआई मात्रक को लिखे। तो देखिए ये प्रश्न बच्चों काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, इसे मैं वीवीआई कर देता हूँ। पहला ही प्रश्न है ना, ये आपका वीवीआई प्रश्न एग्जामिनेशन के लिए साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम दूसरे प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ठीक है, कि दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। तो देखिए दूसरा प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन है। कहता है बच्चों लॉरेंज बल क्या है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। दूसरा क्वेश्चन ही बच्चों आपको टॉप 20 क्वेश्चन यदि हमें कहा जाए कि सर आप 20 शॉर्ट क्वेश्चन एकदम बिल्कुल वीवीआई आप सेट करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं जरूर शामिल करूं। ठीक है, लॉरेंज बल क्या है, यानी व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़े और देखिए तीसरा प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए आपके सामने आपको दिख गया होगा। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है। कहता है बच्चों संट क्या है, इसके दो मुख्य उपयोग को बताएं। संट क्या है, इसके दो मुख्य उपयोग बताएं। और ये क्वेश्चन बच्चों 2015 में बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। ठीक है, और भी बोर्ड में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, चाहे आप बिहार बोर्ड के बच्चे हो चाहे एमपी बोर्ड के बच्चे हो। जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं सभी के लिए क्वेश्चन उपयोगी है, यानी कि इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो इसे भी मैं वीवीआई कैटेगरी में शामिल कर देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं वीवीआई कैटेगरी में शामिल कर देता हूँ। कहता है बच्चों संट क्या है, इसके दो मुख्य उपयोग बताएं। ठीक है, संट क्या है, इसके दो मुख्य उपयोग को बताएं। ठीक है, व्हाट इज संट, राइट इट्स टू यूजेस। ओके बच्चों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, दोनों लुत्फ उठा सकते हैं आज के क्लास का। और कलम कॉपी साथ में लेकर बैठे बच्चों, और इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखें। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ छुपा हुआ है। अभी और सब एक से एक क्वेश्चन आने वाला है जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी मददगार साबित होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है बच्चों नैंड और नोर गेट की सत्यता सारणी बनाएं। ठीक है, नैंड और नोर गेट की सत्यता सारणी बनाएं, राइट ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड एंड नोर गेट। ये क्वेश्चन बच्चों ना, ये क्वेश्चन ना हमारा संभवतः 2016 या 17, ठीक है 2016 में क्वेश्चन ये पूछ चुका है। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों ये हमारा कि नैंड और नोर गेट की सत्ता सारणी बनाइए, राइट ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड और नोर गेट। ओके बच्चों, और अगला प्रश्न बच्चों हमारा ना बिल्कुल गेट से ही लिया गया प्रश्न है। ये सभी क्वेश्चन वीवीआई प्रश्न है बच्चों। ठीक है, यानी कि इसको है ना हम टीटीआई में शामिल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट टीटीआई में इस क्वेश्चन को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है अगला प्रश्न, यानी कि पांचवा प्रश्न आपके सामने हमने रखा। कहता है बच्चों और एंड गेट की सत्या सारणी बताइए। ठीक है, और एंड गेट की सत्या सारणी बताइए, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ और एंड लॉजिक गेट। ठीक है, तो बच्चों देखिए जो भी प्रश्न हम लाए हैं ना आपके एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल एकदम सटीक और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हमने बच्चों सेलेक्ट किया है। हमारे टीम की ओर से क्वेश्चन सिलेक्टेड है, हमारे राहुल सर, मैं धनंजय सर। ठीक है, दोनों ने मिलकर ये क्वेश्चन को हम लोग ने सेट किया है ताकि आपका एग्जाम जो है ना इस बार काफ़ी अच्छे तरीका से जा सके बच्चों। ओके बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम छठा प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए आपके सामने नज़र आ रहा होगा।
ठीक है, कि छठा नंबर प्रश्न हमको किस तरह से आएगा। देखिए छठा नंबर प्रश्न बिल्कुल देखिए आपको आ गया क्लियर एकदम। कहता है बच्चों कि आवर्त सारणी में किसी तत्व के अल्फा और बीटा का निकल जाए तो उसके स्थान में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है बच्चों। राइट चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो आज का क्लास बच्चों, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे सीबीएसई मीडियम के बच्चे हो, दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि आपका एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप एग्जामिनेशन में ला सको। ठीक है, मेरी यही कामना है, इसलिए हमने बहुत सोच समझ कर है ना ये टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स में सेट किया है ताकि बच्चों आपका एग्जामिनेशन ना काफ़ी अच्छे तरीक़ा से जाए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों और 7वां नंबर प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। देखिए क्या करता है, कहता है बच्चों चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करें। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करें और इसके एसआई मात्रक को लिखें। डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है बच्चों, ये भी क्वेश्चन को मैं VVI कैटेगरी में रखता हूँ। ठीक है, कि चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करें और इसके एसआई मात्रक को लिखें एंड डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को आप कर जाओ, जितने भी हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ठीक है, वो तो देखिएगा ऑब्वियसली आपका एग्जाम जो है ना बच्चों काफ़ी बेहतर जाने वाला है। ठीक है, और ख़ास करके जितना भी मैं क्वेश्चन आज करा हूँ, ठीक है, सभी का आंसर जो है या तो आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है, या किन्हीं टीचर के यहाँ पढ़ते हों उनके माध्यम से, ठीक है, और नहीं तो हमारे ड्रीम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, वहाँ से आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं और ये 8वां नंबर प्रश्न देखिए काफ़ी बेहतरीन प्रश्न लग रहा है। कहता है ना कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज का नियम को लिखें। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज का नियम को लिखें। ये बच्चों 2016, ठीक है, 2016 में ये प्रश्न हमारा एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें अच्छा लगा इसलिए हमने सिलेक्ट कर दिया। कहता राइट लेंजेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट लेंजेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये हम आपके सामने 9वां नंबर प्रश्न रख रहे हैं। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों अर्धचालक एन टाइप और पी टाइप में अंतर बताएं। डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये क्वेश्चन है बच्चों 2015। ठीक है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन बच्चों, और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है बच्चों काफ़ी सोच समझकर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हमने सभी क्वेश्चन को सेट किया है ताकि आप एग्जाम में है ना मोर देन 90% नंबर आप ला सको। ठीक है, आपका एग्जाम बच्चों अच्छे से जाए, यही मेरी कामना है आप लोग से, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये 10वां नंबर प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। देखिए क्या कहता है बच्चों, भंवर धाराएं क्या है, इसके 2 प्रमुख अनुप्रयोग को लिखे। ये बच्चों क्वेश्चन देखिए 2018, ठीक है, 2018 बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, और भी सारे बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, कहता है व्हाट आर ईडी करेंट्स एंड गिव इट्स टू यूजेस। ठीक है, व्हाट आर ईडी करेंट्स एंड गिव इट्स टू यूजेस, यानी ये क्वेश्चन ही बच्चों ना इसे भी मैं VVI कैटेगरी में शामिल करता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को ही मैं VVI कैटेगरी में शामिल करता हूँ। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेहतरीन काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और देखिए हम 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ओके बच्चों, देखिए 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। देखिए 11वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है बच्चों कि यदि पतले लेंस जिसकी क्षमताएं क्रमशः 5 डायोप्टर और 2 डायोप्टर है, इसे एक अक्षीय रेखा पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे के साथ रखा जाए तो संयुक्त लेंस की समतुल्य क्षमता क्या होगी। ठीक है,
क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है बच्चों, हो सकता है एग्जामिनेशन में अंक हमारा चेंज रहे, लेकिन ये भी प्रश्न आपका, इसे मैं क्वेश्चन को TTI, ठीक है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मैं शामिल करता हूँ। ठीक है, कहता है टू थीन लेंसेज ऑफ पावर्स 5 डायोप्टर एंड 2 डायोप्टर आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर ले, और इस सभी प्रश्नों का आंसर बच्चों आप जिन शिक्षक के यहाँ पढ़ते होंगे, ठीक, चाहे आप YouTube चैनल के माध्यम से, जिस चैनल से आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर अपने से, ठीक है, कोई भी गेस्ट पेपर हो, ठीक है, किसी बोर्ड के बच्चे हों, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आप प्राप्त कर ले। नहीं तो फिर हमारे जो चैनल है ड्रीम क्लासेस, ठीक है, उससे भी आप इसका आंसर आप ले सकते हो। ओके बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये हम 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, देखिए 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया होगा। देखिए 12वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। कहता है बच्चों कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 20 साइन 200 पाई टी है, तो इसकी आवृत्ति आयाम का उच्च मान और वर्ग माध्य मूल मान निकाले। ये भी क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी VVI साबित हो सकता है। ठीक है, कहता है यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण I बराबर 20 साइन 200 पाई टी है, तो इसकी आवृत्ति आयाम का उच्च मान और वर्ग माध्य मूल मान निकाले। ठीक है, यानी कहता है बच्चों द इक्वेशन ऑफ एन AC इज I इक्वल टू 20 साइन 200 पाई टी, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ द करेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को भी आप नोट कर लो। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को पहले अपने से बनाने का प्रयास करो। ठीक है, और चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आपके सामने हम 13वां नंबर प्रश्न रख रहे हैं। ठीक है, देखिए 13वां नंबर प्रश्न क्या है। कहता है बच्चों कि स्व प्रेरण क्या है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। स्व प्रेरण क्या है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। ये भी क्वेश्चन है बच्चों, आप VVI कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन को आप VVI कैटेगरी में आप इसको हम शामिल कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए बच्चों अगला प्रश्न ना काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। कहता ट्रांसफार्मर क्या है, परिनमन अनुपात क्या है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इस क्वेश्चन को भी मैं VVI कैटेगरी में हम शामिल कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, परिनमन अनुपात क्या है, व्हाट इज ट्रांसफर एंड व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके बच्चों आगे बढ़ा जाए, और ये 15वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी बेजोड़ क्वेश्चन है बच्चों। कहता है द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है, इसके व्यंजक को लिखे, व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, राइट इट्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट TTI के कैटेगरी में इसे रखता हूँ। ठीक है, कहता है द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है, इसके व्यंजक को लिखे, व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, राइट इट्स एक्सप्रेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, जो आपके एग्जामिनेशन में समझिए आ गया, आने वाला नहीं, आ गया। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और 16वां नंबर प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। कहता है बच्चों विद्युत आवेश के दो मुख्य गुण बताएं, राइट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए बच्चों आप देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन नहीं, यानी कि 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी काफ़ी खास प्रश्न है बच्चों, इसे मैं TTI, ठीक है, ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में से मैं रखता हूँ। कहता है थॉमसन या सीबेक प्रभाव क्या है बताएं, स्टेट थॉमसन या सीबेक इफेक्ट। तो इसे मैं ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट में कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रख रहा हूँ। ठीक है, आप ये वीडियो जो है बच्चों आप स्टार्ट से एंड तक देखें, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, हमारी टीम जो है, आप जितना मेहनत करोगे ना, उससे कहीं ज़्यादा हमारी टीम मेहनत करती है। ठीक है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बच्चों आप इन सभी प्रश्नों के कर्ज को आप आराम से कर जाओ। ठीक है, यानी कि सोल्व कर लो, तो आपका एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे से गुजरने वाला है, जाने वाला है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, और हम आपके सामने 18वां नंबर प्रश्न रख रहे हैं। ठीक है, 18वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कहता है बच्चों 18वां नंबर प्रश्न कि परावैद्युत सामर्थ्य और सापेक्ष परावैद्युत
स्थिरांक को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन को भी मैं VVI कैटेगरी में रखने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को भी मैं VVI कैटेगरी में रखने वाला हूँ बच्चों। कहता है डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चनों को आप लिख जाओ और इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आप लोग देखिए और जितना ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। ओके बच्चों, अब देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है 19वां प्रश्न क्या कहता है। कहता है विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें तथा इसके एसआई मात्रक को लिखें। कहता है डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। ये क्वेश्चन बच्चों 2015 में बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। ठीक है, और सब सभी बोर्ड में ही पूछे गए ये प्रश्न है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों, इसलिए हमें क्वेश्चन अच्छा लगा, इस क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये 20वां नंबर प्रश्न रखते हैं। कहता अनुगमन वेग क्या है समझाएं। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्लेन। अनुगमन वेग क्या है समझाएं। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्लेन। ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और 21वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ये बच्चों ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TTI। इस क्वेश्चन को इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। कहता है बच्चों किरचॉफ के पहले और द्वितीय नियम को लिखें। राइट द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ। ठीक है, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। ठीक है, हमने ईयर लिख दिया है बगल में ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से देख सकें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये 22वां नंबर प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 22वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता आयन मंडल क्या है, रेडियो तरंगों के प्रसारण में इसकी क्या उपयोगिता है। आयन मंडल क्या है, रेडियो तरंग के प्रसारण में इसकी क्या उपयोगिता है। व्हाट इज आयनोस्फेयर, व्हाट इज इट्स रोल इन रेडियो वेव ट्रांसमिशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमारा अभी हम 22 क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन बचा हुआ है और एक से एक क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम 23वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, 23वां नंबर प्रश्न जो है हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए क्या कहता है बच्चों, क्रांति कोण को परिभाषित करें। डिफाइन क्रिटिकल एंगल। ये भी बच्चों है ना VVI शॉर्ट क्वेश्चन में से एक है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये 24वां नंबर प्रश्न है। कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज इट्स यूटिलिटी। तो ये भी क्वेश्चन को आप बच्चों VVI कैटेगरी में इसको शामिल कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों और आगे बढ़ते हैं और 25वें नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हमारा 25वां नंबर प्रश्न क्या है। देखिए बच्चों कहता है कि प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्त क्या है। व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसको कोई भी क्वेश्चन को जो हमने सेलेक्ट किया है बच्चों उसको आप नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये हम 26वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ये 26वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये भी क्वेश्चन बच्चों काफ़ी मोस्ट VVI प्रश्न है, जिससे भी आप कर लो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। देखिए बच्चों आगे ये हमारा 27वां नंबर प्रश्न है। कहता है फोटोन के कौन कौन से गुण है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। ये भी बच्चों ये भी क्वेश्चन जो है ना VVI कैटेगरी से मैं शामिल कर सकता हूँ। ठीक है, ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं और 28वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, कहता है बच्चों कि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण को लिखे। राइट इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बच्चों ये हमारा मोस्ट VVI प्रश्न है। ये हमारा ना मोस्ट VVI प्रश्न में से एक है बच्चों, इसलिए हमने इसको मोस्ट लिख दिया। ठीक है, ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं और 29वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं कि 29वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है जरा देखिए। कहता है बच्चों कि जेनर डायोड और सामान्य PN डायोड में तुलना को लिखे। राइट द जनरल डिस्टिंग्विश बिटवीन जेनर डायोड एंड PN जंक्शन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। ओके बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये 30वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे। कहता है लेड क्या है, इसके उपयोगिता को लिखे। व्हाट इज लेड, राइट इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज। ये भी VVI कैटेगरी क्वेश्चन में शामिल इसको हम कर सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अभी और सारा प्रश्न करने को है।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये हम आपको 31वां नंबर प्रश्न बता रहे हैं। कहता है कि मुक्त चुंबकशीलता का बीमा बताएं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। राइट द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। काफी अच्छा प्रश्न है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहता है 32वां नंबर प्रश्न, तलीय आवेश घनत्व क्या है, इसके एसआई मात्रक बताएं। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट्स एसआई यूनिट। ये भी क्वेश्चन को मैं वीवीआई कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं क्या कर देता हूँ, वीवीआई कर देता हूँ। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 33वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। देखिए 33वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है दिए गए चित्र में समतुल्य धारता की धारता निकाले। इन गिवन डायग्राम फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी ए और बी के बीच। ये हमारा ए और बी है। इसमें देखिए बहुत सारे 6 कैपेसिटर लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 और 6 और सभी कैपेसिटर का हमारा वैल्यू 1 है सी। तो ए और बी के बीच में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट आपको कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं और 34वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। कहता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हो। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। विद्युत स्थितिक ऊर्जा से आप क्या समझते हो। ये क्वेश्चन भी वीवीआई कैटेगरी में इसे रख सकता हूं। ओके बच्चों, अगला प्रश्न बच्चों अनुगमन वेग क्या है। ठीक है, इसको अभी आप देख लीजिए। और देखिए हमारा 36वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कहता है बच्चों कि जूल के ऊष्मीय नियम को लिखो। ये क्वेश्चन को मैं ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट टीटीआई के कैटेगरी में रखता हूं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 37वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। कहता है बच्चों चालक की प्रतिरोधकता का व्यंजक बताएं। चालक की प्रतिरोधकता का व्यंजक बताएं। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी। इस क्वेश्चन को भी मैं वीवीआई कैटेगरी में शामिल करने वाला हूं। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने रखते हैं। देखिए हमारा क्या है। देखिए कहता है बच्चों ये 38वां नंबर प्रश्न है। कहता है बायो सावर्ट का नियम को लिखे। राइट ए लॉ बायोट सेवर्ट लॉ। इस क्वेश्चन को ना बच्चों मैं ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, टीटीआई के कैटेगरी में रखता हूँ। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को कर जाइए और जहां से आप क्वेश्चन का आंसर कर लो, अपने से कर लो, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर लो, हमारे चैनल के माध्यम से कर लो। ठीक है, आप किन्हीं शिक्षक यहाँ पढ़े होंगे उनके माध्यम से कर लो। नोट्स में आप पढ़े होंगे किन्हीं टीचर का, अच्छे टीचर उनके यहाँ से नोट्स मंगा लो। कहता है बच्चों 39वां चुंबकीय प्रेरणा और चुंबकीय पराक्रमता के एसआई मात्रा को लिखे। राइट द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये क्वेश्चन वीवीआई कैटेगरी में शामिल करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, चलिए बच्चों अब 40वां नंबर प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं। कहता है चुंबकीय बल एक दूसरे को नहीं काटता है क्यों। व्हाई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट कट ईच अदर। ये भी क्वेश्चन वीवीआई कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, 41वां नंबर प्रश्न देखिए बच्चों क्या है। कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये भी क्वेश्चन टीटीआई के कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों बढ़ते हैं। 42वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। कहता प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर बताएं। गिव डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, तो ये भी हमारा वीवीआई प्रश्न में से एक है बच्चों। देखिए बच्चों अब 43वां नंबर प्रश्न क्या क्वेश्चन है, क्या हमने सेट किया है, काबिले तारीफ है इस क्वेश्चन का। इसे मैं वीवीआई मोस्ट वीवीआई में इसको हम रख सकते हैं। कहता देहली आवृत्ति कार्यफलन एवं निरोध विभव की परिभाषा बताएं। डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रेफरेंस टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके बच्चों, चलिए बच्चों 44वां नंबर प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं। कहता है एक्स किरणों का प्रमुख गुण बताएं। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज। ये बच्चों 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, और आज हमने जो क्वेश्चन सेट किया है 50 क्वेश्चन, उसको आप अच्छे तरीके से कर जाओ। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा नंबर आने वाला है।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 45वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। कहता है कार्बन डेटिंग क्या है, व्हाट इज कार्बन डेटिंग। ये क्वेश्चन तो VVI क्वेश्चन है, लाजवाब प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है ये बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। कहता है चुंबकीय फ्लक्स की बीमा और एसआई मात्रक को लिखें। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा और एसआई मात्रक को लिखो। इस क्वेश्चन को मैं VVI कैटेगरी में शामिल करने वाला हूँ। ठीक है, ये तो हमारा 46वां नंबर प्रश्न हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 47वां नंबर प्रश्न को अभी देख लिया जाए। ठीक है, कि 47वां नंबर प्रश्न हमारा है क्या। ठीक है, तो 47वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कहता है मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन की व्याख्या करें और इसके प्रकार को लिखे। ये क्वेश्चन बच्चों 2017 में आया हुआ है। 47वां नंबर प्रश्न जो है ये मॉड्यूलेशन की व्याख्या करें और इसके प्रकार को लिखे, 2017 में आया हुआ प्रश्न बच्चों, VVI प्रश्न है और एग्जामिनेशन में ये आएगा। ओके बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और हम 48वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ठीक है, कहता है बच्चों नैंड और नोर गेट की व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको बार बार आने वाला है। ठीक है, आगे बच्चों कहता है 49वां नंबर प्रश्न कि लेजर किरणों के मुख्य कार्य को लिखें। ये बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और ये बच्चों 50वां नंबर प्रश्न देखिए, काफ़ी इसको ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट, TTI के कैटेगरी में इसको हम रख सकते हैं। TTI कहता है क्षण चुंबक के द्वारा अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का व्यंजक लिखे। क्षण चुंबक के द्वारा अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का व्यंजक लिखे। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों ये काफ़ी उम्दा प्रश्न है। ठीक है, आप सभी प्रश्नों को कर जाओ और इस वीडियो को बच्चों आप स्टार्टिंग से एंड तक देखो। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से, या हमारा चैनल जो है ड्रीम क्लासेज के माध्यम से आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हो। और इन सभी प्रश्नों को आप कर जाओ, आपका एग्जामिनेशन जो है ना काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट को देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है ना, और मैं एक लास्ट में बात करना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है कम से कम 5 इयर्स का वो कर जाओ। ठीक है, NCERT बुक का आप सॉल्यूशन कर जाओ, आपका एग्जाम्पल कर जाओ। ठीक है, एक्सरसाइज कर जाओ। दूसरी बात क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर ज़्यादा फोकस करें, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी फायदेमंद साबित होगा बच्चों। तो ये मेरा मानना है, पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा आपका क्वेश्चन, आपका एग्जाम में जो है नंबर 90% से एबव जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बच्चों।